अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लुबना अक्स है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर लुबना अक्स और एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और दुआ करती हूं कि ये चीज़ आपके दिल को छू जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे दिल के करीब है। दोस्तों, आपको पता है कि 8 मार्च औरतों का आलमी दिन है। मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किए। आपने मुझे चैनल पे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करते हुए देखा था। शायरा, अदीबा, क्रिएटिव राइटर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी ख़वातीन। लेकिन मेरा दिल चाहा कि यार मैं क्यों ना आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाऊँ जो बैक वक्त बहुत क्रिएटिव भी हैं, शायरा अदीबा भी हैं, बहुत अच्छी खातून हैं, घर को जोड़ के रखा है, अपने बच्चों को संभाल के रखा है, अपने शौहर का साथ दिया है, मुश्किलात में खड़ी रही हैं डट के। तो जनाब, आज आपके सबके सामने जो जिन खातून, जिन प्यारी सी शख्सियत का मैं आपसे इंटरव्यू करूंगी या उनकी शख्सियत का अहाता करूंगी, वो मेरी वालदा हैं और इनका नाम है मोहतरमा कैसर जहां। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, मेरी वालदा को फ़िलहाल थोड़ा सा कान में सुनने का थोड़ा सा इशू है, तो मेरी आवाज़ आपको आज थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा पिच लगेगी, तो इसको आप लोग महसूस मत कीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। अम्मी, मैंने आपको सलाम वैसे ही करा के किया, लेकिन अभी मैं आपको फॉर्मल सलाम कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज आप हमसे हमेशा बातें करती हैं, हमसे आपने हमेशा अपनी जवानी, बचपन, तमाम किस्से बताए, आपका हमने हर दौर देखा। आज मैं दिल चाह रहा था कि आपके और बच्चे भी सुने आपको। सबसे पहले अगर आपको याद हो, आप अपने बचपन के मुतालिक मुझे कुछ बताइए, अपना नाम, अपनी वालदा, वालिद, उसके मुतालिक बताइए। मेरा बचपन तो बहुत बचपन की बात हो गई, बहुत जरा और थोड़ा सा जोर से बोले। हाँ, इंडिया से पाकिस्तान आ गई जी जी, छोटी उम्र में। ठीक है। तो बस इसकी बहुत खुशी थी, उस वक्त कुछ समझ नहीं थी, तो जा रहे हैं ये खुशी थी क्योंकि हमारा पूरा घर था पाकिस्तान। ठीक है। तो जा रहे थे और अल्लाह का शुक्र है मेरा पूरा खानदान वाकई इकट्ठा हो गया था। रहने की जगह नहीं थी। आए तो सीओडी में रुके थे उनके घर। मेजर थे हमारे खालू। अच्छा, आपके खालू उस वक्त मेजर थे? हाँ, अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। उन्होंने 3 कमरे थे बड़े बड़े दिए, 2 दे दिए थे उन्होंने। अच्छा, वाह, बहुत बड़ी मेजबानी, उस वक्त लोग बहुत मेजबानी करते। सही बात, बहुत वाकई ताज्जुब होता, अब लोग नहीं करते। बहरहाल तुम्हारे अब्बू ने भी बहुत अब तो नहीं बहरहाल। अच्छा अम्मी, आप, मेरा दिल चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों की तरफ देख के बोले, आके आपके बच्चे आपको देखें ना, आप मुझे ना देखें, आप सबसे बात करें। हाँ, अब बताएं, यहीं से शुरू करें। आप आई, आप रही सीओडी में। अच्छा, आपका बचपन का घर कैसा था? आपका क्या माहौल कैसा था घर का? हमारा बचपन के इंडिया का घर, इंडिया के घर की बात तो न पूछो। बचपन की बात थी, बहुत बड़ा घर था, फुलवारी थी, हाथा था, बाग थे, फाते का, शहतूत का, हर चीज़ का पेड़ हमारे घर में था। यानी अब तुम लोग यकीन नहीं करोगे, शायद सोचो कि हाँ रही नहीं, वाकई हम लोग जमींदार थे और बहुत बड़ा हमारा आता था, फुलवारी थी। हम लोग टहलने जाते थे शाम को। हमारे यहाँ तो बहुत छोटे थे, पुप्पी हमारे रोज शाम को तैयार होते टहलने, फुलवारी सामने थी जाते। वहाँ हर किस्म का पेड़ था, शरीफा, शहतूत, आम। या तुम लोग लगे शायद हाँक रही हैं, मगर ये हकीकत नहीं, हमें बिल्कुल यकीन है आपकी बात पे। जमींदार से हम लोग जाहिर, वहाँ जमींदारों की पोजीशन हुआ करती। या तो हम महाजिर हो गए, जैसे सब आ गए वैसे हम भी आ गए। मतलब वहाँ आपका घर था, वहाँ कौन था? उस घर में कौन रहता? अच्छा, और फुलवारी, हाथा बड़ा बड़ा। अच्छा, दादा दादी के साथ थी आप या वालिद वालदा के साथ? क्या सेटअप माहौल था? के साथ ही रही, इसलिए कि अब्बा हमारे हैदराबाद में थे और अम्मी अपनी वालदा के यहाँ चली गई, तो कुछ उनके आपस में। जनाब, वेलकम बैक। दोबारा से शुरू उसी जगह से करते हैं जहाँ से सिलसिला छूटा था। तो अम्मी, हम अपने, आप बच्चों को बता रही थी कि क्या आपके घर का अदबी माहौल था, उसके मुतालिक मुझे कुछ बताइए जरा। बहुत ज़्यादा अदबी माहौल था। ये कि हमारे यहाँ जब से हमने आँख खोली थी, हमारे यहाँ बड़े बड़े शायर और अदबी बातें थी। हाँ, सूफी तबस्सुम को मैंने घर का रास्ता बताया था, मैं खेल रही थी। अरे वाह, क्या बात है। तो उस वक्त मैं इतनी छोड़ रही थी, मैं दरवाजे पर खेल रही थी, वो आए थे, मैंने कहा, कहने का बेटा बात सुन। मैंने कहा क्या? कहने यहाँ साहब और सैयद। मैंने कहा हाँ।
क्यों वो तो ये है ना, पीछे हमारा घर है, आइए। हाँ मैं लेके गई उनको, बड़े तब मुझे लगा कि मुझे अकल नहीं थी कि हाँ। ये बड़े अदीब है या क्या अच्छा, है। हाँ। दरालवाए तो बड़ी किस उम्र में याद है आपको सूफी तबस्सुम, मुस्तफा तबस्सुम किस उम्र में याद है आपको? किस उम्र में थे वो? वो इसलिए याद है, वैसे तो बहुत सारे लोग आते थे यार, जमीलुद्दीन आली है, सूफी तबस्सुम है, साहिबा अख्तर है, सब आते थे। अच्छा। कोई अम्मी को आंटी कहता था, कोई बहन भाभी कहता था, हाँ। कोई भाभी कहता था। अच्छा। घर माँ थी सब आने वाले। अच्छा, नाना आपके वालिद भी इसी मतलब उसमें थे, बहुत अदीब ज्यादा थे, सही, शायर थे? हमारे तो पहले अदीब थे, शायर थे। सही है, सही है। किताबें छपी उनकी, फरार हादिसे, 2-3 किताबें उनकी छपी। वाह वाह, कितनी बच्चों की किताबें कुछ कहानियां याद है छपी हैं। आपको? याद है नानी नाना की कितनी किताबें, कुछ अंदाजन याद है कितनी किताबें थी और किन किन मौजुआत पे थी? क्या किस 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 मौजू पे नानी ने लिखा? ये मौजुआत तो हादिसे तो अफसानों का मजमुआ था, और फरार नावल था, ठीक है। और एक और था क्या, 2 नावल अब्बा के थे, और एक हादिसे अफसानों का मजमुआ था। अच्छा, कहाँ गई वो किताबें अम्मी? वो किताबें कहाँ गई? वो हम लोग पाकिस्तान आए ना, सब जाहिर है हमारा सामान तो सब वहीं रह गया, हम लोग ऐसे लुटे पिटे आए, सारी चीजें हमारी वहीं रह गई। अब्बा भी भाग के चुपके से बम्बई गए हैं, वहाँ से चुप के आए हैं। तो ये देखें आप कि वो किताबें, असासा जो था वो खत्म हो गया, हमारे पास नहीं है अब। अच्छा अम्मी, एक बात, कोई शेर याद है आपको? नानी का, नाना का कोई शेर याद है अच्छा सा जो आपको बहुत पसंद हो? अब शेर तो बहुत है, मेरे वक्त में जो दिल चाहे। अम्मी के साथ, हम मजाके शोरिशे दौरा उड़ाते ही रहे, वाह वाह, यानी हर एक हादसे पर मुस्कुराते ही रहे। क्या बात। वो नजर आती है मंजिल, वो फकत है चंद गाम, यूं तसल्ली दे के अपना दिल बढ़ाते ही। वाह वाह वाह, क्या क्या पूरी की हर उम्मीद का खूब हो गया, सैकड़ों खाके अगर से हम बनाते ही। वाह वाह, तो बहुत है। और कोई शेर याद करो? याद नहीं आता अब्बा का। एक वो था, साये गुल में मेरी कब्र बनाना लोगों, साये गुल में मेरी कब्र बनाना लोगों, हाँ, दिले खयाम बहारों की निशानी मांगे, दिले खयाम बहारों की निशानी मांगे। और कोई शेर, और कोई याद है आपको? और अब्बा का ये था, तजल्लियात को मूसा नवाज होने दे, और क्या, जुनून शौक फिरे ज़ौक़ आरज़ू हुआ था। क्या बात। याद अच्छा नहीं अम्मी, आता। अम्मी एक बात बताएं, आपके घर का माहौल अदबी था। आपकी जब शादी हुई, जो मैं ये सवाल खास तौर पे कर रही हूँ कि आजकल की खवातीन को बड़ी शिकायत रहती है, मियाँ साथ नहीं दे रहे, हम औरत मार्च पे जा रहे हैं, हमें हुकूक नहीं मिल रहे। आप बताएं, आपके ज़माने में जब आपकी शादी हुई तो आपके घर का अदबी माहौल था, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि अब्बू को अदब से कोई इतना शगफ नहीं था, तो आपका साथ कैसा गुजरा? आप नहीं नाराज हुई? अब्बा अब्बू ने साथ दिया हमारा। अच्छा, अदबी माहौल उनके घर का था नहीं, मगर इज्जत देते थे। गुड। हाँ, बहुत इज्जत देते थे, और हमें हमें कदर थी उनकी। वो मतलब घर का माहौल अलग अलग होता, अपने माहौल उनका दूसरा था, हमारा ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले जाहिल थे, खुदा न करता, इंजीनियर डॉक्टर सब मेजर सब। हाँ, अब्बू के लोग इस जमाने में जैसे दूसरी तरफ थे, पुलिस में थे, इंजीनियर डॉक्टर, इस तरह के थे, बिजनेस की तरफ थे, जमींदार लोग थे। लेकिन बिल्कुल अलग माहौल था, उसके बावजूद कोई मसला नहीं हुआ। यानी आपने उनकी इज्जत की, उन्होंने आपकी। यही बात मुझे बताइए, अब जो खवातीन कहती है कि हमारे मियाँ साथ नहीं देते, कुछ आजकल की अपनी बच्चियों को कहेंगी कि किस तरह साथ देते मियाँ का, या किस तरह से साथ लेते हैं मियाँ का? सवाल नहीं है, हमारे मियाँ ने हमारा साथ दिया, मैंने मियाँ का साथ दिया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही। तुम लोगों को सबको पता है, तुम्हारे अब्बू की हमारी कभी लड़ाई नहीं भी माशाल्लाह। अच्छा, अब क्यों होती लड़ाइयाँ? अब क्यों लड़ाइयाँ होती लोगों की? हम आ गए सबके अंदर। तो ये खवातीन में हम क्यों आ गए? पढ़ाई की वजह से? मर्दों में सब में हम आ गए। अच्छा, क्यों? तो हम आ जाती है ना, ये इसको तकब्बुर का एक लफ्ज़ है छोटा सा, बिल्कुल, कि जब वो हो जाती है तो थोड़ा सा वो होता है, एक दूसरे के कंप्रोमाइज़ की ज़्यादा बात होती है। जैसे हमारे मियाँ को जो पसंद, हमने पसंद कर लिया, मुझे जो पसंद था उन्होंने इज्जत दी, मुझे पसंद की। सही। तो ये बातें देखे ना, हमारे घर का माहौल और तुम्हारे अब्बू के घर का माहौल बहुत बड़ा फर्क था, मगर उन्होंने इज्जत दी, मैंने उनके घर की इज्जत दी। अल्लाह का शुक्र है, हमारे मियाँ बीवी में कभी कोई इस समझ में तुम लोग को गड़ा, कभी कोई तकरार, हमने कोई लड़ाई नहीं देखी, कोई बदतमीजी नहीं देखी। ठीक। हमारे अब्बा वगैरह भी कहते भाई हर एक की मसला अलग होता है, माहौल अलग होता है, मिजाज अलग होता है सबका, जरूरी नहीं है कि एक तरह से सबकी सोच हो। तो इस तरह। अच्छा अम्मी, आपको कोई ऐसा शौक था
जो आप पूरा करना चाहती थी और आप कहेंगे नहीं तुम्हारे अब्बू ने नहीं करने दिया? कोई ऐसी चीज है याद? क्या चीज? कोई ऐसी चीज है आपके अंदर जो आप कहती मैं ये काम करना चाहती थी, अब्बू ने नहीं करने दिया तुम्हारे? ऐसा कुछ काम नहीं था जो आप करना चाहती उनको रोका गया? बिल्कुल, जो करनी थी मुझे आज़ादी थी और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात उन्होंने कही नहीं जो मुझे न करनी, ठीक है, या मुझे बुरा लगे। बहुत इज्जत दी उन्होंने। अच्छा, तालीम सब गवाह हो। बिल्कुल। अच्छा अम्मी, जो लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं आजकल, खवातीन तालीम बहुत ले रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, क्या आपको लगता है इसकी वजह से तो नहीं माहौल खराब हो रहा कि जो तकब्बुर या अना आ गई है औरतों में? क्या बात है, क्यों आ गई है, इसकी वजह? वक्त की बात है या परवरिश का या माहौल का फर्क। हम लोगों की तरबियत जो थी वो शायद ज़्यादा सही दी जा रही थी। अब बच्चों में इतनी अच्छी तरबियत नहीं हो रही है, कुछ सही आती जा रही है थोड़ी सी। तालीम का माहौल है या घरेलू खानदान एक नहीं रहा, बढ़ गया है, बढ़ गया। ठीक, पहले एक खानदान होता था, लोग मिलजुल के रहते थे, नानी दादी भी मशवरे देती थी, ये भी देती थी, खाला भी देती थी। अब सब अलग अलग। अच्छा, खानदान जो मुश्तरका निज़ाम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसके मुताबिक बताएं, इसको आप कैसे कहेंगे? जॉइंट फैमिली सिस्टम सही है या अलग? बहुत अच्छी थी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी थी। और अब उनका हो गई है, लोग जो कदर करते थे, इतने कई कई खानदान इकट्ठा रहते और बिल्कुल शीर और शक्कर की तरह, कोई ऐसी बात नहीं। ये तकसीम हो जाते थे, भाई आज उसकी बारी वो खाना पकाएगा, कल उसकी बारी। अभी तुम्हारे ददियाल में गई थी, बहुत इतना अच्छा लगा, 5 मिनट दौरान में उठानी थी, सबकी बारी होती। सही, एक हफ्ते उसकी, एक हफ्ते। और इसमें किसी को काम भी ज्यादा नहीं, लोड भी नहीं पड़ता था, सब बारी होती थी। सही बात है। अच्छा, सही। अच्छा मुझे ये बताएं, आप शायरी की तरफ क्यों नहीं आए? जब नानी नाना इतने अच्छे शायर थे, आपने शायरी क्यों नहीं की? आप जैसे कहते हैं समझती बहुत है, की क्यों नहीं? शायरी मैं भी करती थी। अरे तो ये बताएं ना, आप देखें दोस्तों हम एक शायरा के साथ मौजूद हैं। फौरन तो नहीं बोल सकती, मेरे एक आध 2-3 मैंने। अच्छा, आपने मेरी बुक इनॉग्रेशन में एक किताब पढ़ा था, बड़ा शानदार, जो मैंने लिखा हुआ भी था। और अभी दोस्तों थोड़ा सा अम्मी को याददाश्त का थोड़ा सा इस वक्त मसला है, और मैं इसलिए लाउड बोल रही हूँ कि अम्मी के कान में थोड़ा सा मसला है, ये आप लोग यकीनन मेरा साथ देंगे। अम्मी कुछ नहीं याद आ रहा आपको? कोई ऐसी चीज अपनी लिखी हुई, कहीं छपवाई, कभी छपवाई थी कोई चीज किसी रिसाले में, किसी जगह? इत्तेफाक है वाकई। तो चले कोई बात नहीं, मेरे बहुत अच्छे हैं, मगर वक्त नहीं आ रहा है। चले कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी आपको क्या लग रहा है, आज ये औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ठीक है, औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पे औरतें अपने हुकूक के लिए निकल रही हैं, रोड पे निकल रही हैं, सड़कों पे लड़ाइयाँ कर रही हैं। पहले एक दौर था जब मर्द अपनी बीवियों को इज्जत देते थे, भाई बहनों को इज्जत देते थे। हम हमेशा ये कहते हैं, मैं कहती हूँ मेरे भाइयों ने मुझे इज्जत दी, मेरा साथ दिया, मेरे शौहर ने साथ दिया, मेरे वालिद ने साथ दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि औरतें क्या करें कि जो लड़ाई झगड़ा, ये माहौल है, खत्म हो जाए, सब दोबारा से मोहब्बत में आ जाए, क्या करें? औरतों में खुद सरी आ गई, मर्द भी थोड़ा सा, मर्द की कोई गलती नहीं है। नहीं, मर्द की गलती है थोड़ी, मगर पहले भी तो मर्द थे। औरतें समझती थी ये शौहर है, मिजाजी खुदा कहा जाता था। अब जाहिर है कि जब देखें इतना बड़ा दर्जा दिया गया है तो कुछ सोच के दिया होगा जिसने दिया होगा, पागल तो नहीं था। तो यानी आप साथ दे रही हैं मर्दों का भी कि उनकी एहतराम, मिजाजी खुदा क्यों कहा गया? सही, वो उसकी बात मानते हैं, उसकी सारी बातें, और वो भी माशाल्लाह मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें बच्चे भी रश्क करते हैं, इतने अच्छे भी होते हैं, यानी अहमियत है। खराबी हो, बिल्कुल खराबी। हमने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे माहौल देखा है। मैं दादा दादी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, जैसे अब्बू भी बड़े रोमांटिक थे, अब्बू भी बड़े रोमांटिक थे। तुम्हें भी थोड़ा चूड़ी आप नहीं पहनती थी तो अब्बू कितना चीखते थे चूड़ियां पहने। अच्छा ठीक है ना ये। अच्छा एक सेकेंड अम्मी, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे ताकि हम सांस ले लें, आपको मैं पानी भी पिला दूं और थोड़ा सा फिर बात लेते हैं। हाँ, मैं अपने अब्बू को देख लिया तुमने। इसमें ख्याल है। अच्छा अम्मी एक बात बताएं, अभी आप बताएं, आप पुराने ज़माने में, जैसे आपके दौर में, बहुत पुराना दौर तो नहीं है आपका, लेकिन बहरहाल वो जो एक दौर था उसमें कुछ तकलीफ़ें ज़्यादा थी आपको घरेलू मामलात में, पैसे की तंगी या कुछ ऐसा लगता था आपको कि कुछ माहौल में आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, आपने मुसीबत से दिन गुजारे, या आप किफ़ायत शारी से काम, यानी आपके दौर में जिस तरह हालात थे, तो हम किस थे, मिडिल क्लास थे,
हमने कैसे सरवाइव किया इतने सारे बच्चों के साथ आपने? नहीं थे, हम लोग जमींदार थे। अच्छा, आप अपने जमींदारी का बता रही हैं। और उस जमाने में हमारे घर में अदबी माहौल था। हमारे यहाँ हरीम, इस्मत, जौहर, निस्वा ये सारे तीनों पाबंदी से आते थे। ठीक है। सारे किताबें आती थी क्योंकि अब्बा हमारे अदीब थे। हसन महमूद दुरूद साहब की एक शख्सियत। नानी का नाम भी बता दीजिए। अपनी अम्मी का नाम भी बताएं, सईदा उरूज मजहर। नानी का नाम भी बताएं, नानी का नाम भी बताइए। सईदा उरूज मजहर। सईदा उरूज मजहर वालदा आपकी। तो अच्छा, वो दोनों अदबी थे। ठीक है। अच्छा, एक बार बताएं, नहीं बच्चों की परवरिश करने में आपको मुश्किलात का सामना तो हुआ होगा ना, कि थोड़ा सा कहीं तंगी आ रही हो या कुछ नहीं? ऐसी कोई मुश्किल ऐसा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते रहे, बच्चे बहुत अच्छे थे और माशाल्लाह हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। अच्छा, बच्चों में कौन पसंद है आपको? जिद्दी। बच्चों में कौन पसंद है सबसे ज्यादा? बच्चों में कौन पसंद है? हमारे बच्चे सारे ही अच्छे थे। मेरा नाम ले देना। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़के अपनी जगह बिल्कुल नहीं तारीफ की। नहीं। अच्छा, सारे सारे। किसी को अब्बा बहुत ज्यादा चाहते थे, किसी को अम्मी ज्यादा चाहते। ये बात तो ये बात। अच्छा, मुझे तो बहन भाई बहुत चाहते हैं। बहन भाई बहुत सारे बच्चे अपने होते हैं और सारे बच्चे हमारे यहाँ बहुत अजीज थे। और तुम्हारे अब्बू को इसलिए क्रेडिट जाता है कि लड़कियों को बहुत इज्जत दी। अच्छा, ये बात कभी नहीं किया कि लड़कों को आगे किया हो और लड़कियों को पीछे किया हो। ये बात मैं हमेशा करती हूँ कि हमारे अब्बू ने हमेशा हमें आगे किया, हमारे लिए चीजें ज्यादा अच्छी। पढ़ाई लिखाई में आप लोगों को आगे किया, कभी कमी नहीं की। परवरिश में आगे किया, पहनने ओढ़ने में, कहीं आने जाने में कभी कोई कमी नहीं की। वो लड़के लड़कियों को, और उनके यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, सही ठीक ठाक था। कोई हमारे यहाँ का भी था, हमारे यहाँ लड़कियों की बड़ी इज्जत थी। हमारे हमने देखा, हमारे दादा हमारी पुतलियों को बैठा के बाकायदा सियासत की बहस होती थी बैठ के। ठीक है। तबसरे होते थे। यानी घर के माहौल में था कि मशवरे में औरतों का दखल था, अरबी माहौल नहीं, औरतों को हिस्सा लिया जाता था कि मशवरा पूछे। मगर ये कि हमारे यहाँ उस जमाने में, इसमें आप सोच नहीं सकती कि कितने रिसाले हमारे घर में आते। सही। जौहर निसा, ज़ैबुन निसा, इस्मत, ये सारे खिलौना बच्चों के लिए हम लोगों के लिए आता था। अच्छा, ये सारे रिसाले आते थे इतने हमारे घर। अच्छा, अब ये जो मोबाइल बच्चे देते हैं ज्यादा हाथ में, आपको लगता है कि रिसाले पढ़ने चाहिए बच्चों को या मोबाइल पे ही रहे हर वक्त? मोबाइल से तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रिसाले बच्चे, अब जितने रिसाले आते थे बच्चों के, खिलौना है और क्या कहते हैं, बहुत सारे होते थे। बड़ों के इस्मत है, ज़ैबुन निसा है, रुमान है और ये सारे होते थे। अदबी रिसाले थे ये सारे। तो ये सब आते थे, पढ़ रहे। अब पता नहीं होता मोबाइल में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई देख नहीं। सही। अच्छा, अम्मी मुशायरों में कभी गई आप? मुशायरे में गई थी अम्मी अब्बा के साथ? मुशायरे तो हमारे घर खुद होता था। आपके घर में होते थे बाकायदा पाबंदी से? मुशायरे में, शादी से पहले भी मुशायरे में जाते थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता। अरे वाह। ये जमीन दीनारी और वो एक पुराने जो थे लखनऊ के होते, बहुत अच्छे। क्या नाम बताया, भूल गया। चले, कोई बात नहीं। साहिबा अख्तर लखनऊ के थे और उनकी किताबें हैं बहुत सारी, नाम नहीं याद आ रहा है। वो उनके मुशायरे जमीन दीनारी, वो लोग आते थे तो मैं जाती थी। अच्छा, तो मुशायरा सुनने जाती थी, बड़ा मजा आता था। सही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ का घर में भी होता था। ठीक है। घर में भी होता था, वो भी तो सब तो बड़ी हो गई थोड़ी, मगर बचपन से भी शौक था। ठीक है। घर का माहौल यही था। तो वही अच्छा लगता था। सही। अच्छा, एक बात बताएं, इतने माशाल्लाह हम बहन भाई थे, आपने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों के नाम कर दी, हमारे मतलब बच्चों के नाम आपने अपनी जिंदगी कर दी, बच्चों की खिदमत की, अब्बू की खिदमत आपने जितनी की हम लोग गवाह हैं कि आपने अब्बू की खिदमत बहुत की है। तो इसमें कभी कभी अपनी ज़ात की नफी नहीं लगी कि यार मेरा कुछ नहीं हो पाया, या आप मुतमईन है अपनी इस लाइफ से कि मैंने सही किया? बहुत लाइफ से मैं बहुत चाहे तुम लोग गवाह हो। सही। आपको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई नहीं कि मैं परेशान? और लड़ाई किस लिए हुई थी? हमारे नाम ये घर किया था। ओह, और इसलिए मुझे जाना पड़ा था, इसके लिए लड़ाई हुई थी, मोहब्बत की लड़ाई। मेरी 2 मरतबा 3 मरतबा लड़ाई हुई। एक दरख्त कटा है हमारे पेड़ का। अच्छा, आम का। ठीक है। उस वक्त लड़ाई हुई। सही। उस वक्त ये घर में हमारे नाम जो हुआ हमें जाना पड़ा, जाके सबूत देना पड़ा कि मेरे शौहर। तो आप जाना नहीं चाह रही थी और वो मोहब्बत का सबूत दे रहे थे ना कि आपके नाम घर करा रहे थे। हाँ, तो इसलिए लड़ाई हो रही थी और वहाँ लोग हंस रहे थे। कहने क्या बात है, जो वो वहाँ बैठे हुए थे वो हमारे इत्तेफाक से मामू के पोस्ट के थे। वो कलेक्टर थे और हमारे वो मुश्ताक मामू भी थे। तो वो बैठे तो उनका, अरे ये तो मेरे मामू की शक्ल भी है, ओदा भी यही है, बच्चे तो क्या बात है।
तो कह रही है भाई इनको अपने मामू याद आ गए, बैठे बड़ी बड़ी इज्जत दी। अच्छा अच्छा, गुड गुड। इनके मामू की वहाँ का लड़का है अच्छा। और वो आप इत्तेफाक से आपकी शक्ल उनसे मिल रही थी, तो इनको याद आ गया, बड़ी इज्जत दी उन्होंने। बड़ा पहले बड़ा एहतराम था, अदब था। अच्छा अम्मी, थोड़ा इससे हटके सवाल करते हैं, अब आपसे थोड़ी पूछते हैं, आप बताएं आपकी पसंद नापसंद, आपका सबसे पसंदीदा कलर क्या है? क्या रंग कौन सा पसंद है आपको? हमें हल्के सारे रंग अच्छे। ठीक है। खुशबू, खुशबू कौन सी पसंद है? खुशबू कौन सी पसंद? खुशबू, खुशबू, परफ्यूम। खुशबू तो चमेली की अच्छी लगती है। ठीक है, सही। अच्छा, वक्त, दिन का सबसे अच्छा वक्त कौन सा लगता है? सबसे अच्छा वक्त कौन सा लगता है सारे दिन? वक्त सबसे अच्छा था शादी से पहले। नहीं, अभी दिन में 24 घंटे में ये जो चल रहा है। नहीं, सुबह से शाम में हमें कौन सा, आपको कौन सा वक्त है? सुबह अच्छी लगती है, दोपहर या रात, क्या अच्छी लगती है? किसी वक्त कोई अच्छा लग जाता है, किसी वक्त जब बच्चे आ जाए तब अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं, सबसे ज्यादा कोई जगह याद है जहां आपको घूम के बहुत अच्छा लगा हो? भले शादी से पहले, शादी के लायनपुर, ये शादी से पहले गई थी? नहीं, शादी से पहले अम्मी के साथ गई थी। अच्छा, क्या चीज याद है वहाँ की? क्या चीज याद है? तो लायनपुर बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बड़ी अम्मी की बड़ी इज्जत थी। अच्छा, तो वो पूरी 6 सीटों का वो मिल जाता था। अरे वाह वाह, गुड। तो हमें बहुत घूमने फिरने की बड़ी अच्छी जगह थी और रातें होती थी वहाँ के। वो जो मजिस्ट्रेट थे वो भी अम्मी के भाई बने हुए थे। अच्छा, कोई भतीजा बना हुआ, तो वो क्या बात है, मजे थे आप लोगों के। अच्छा, तो इसलिए बड़ा घूमने फिरने में बहुत मजा आया। ठीक है, लायनपुर जिंदगी में बड़ा हसीन यादगार। अच्छा, जगह भी आपकी होगी। अब बताएं, किताब आपको कोई पसंद है सबसे ज्यादा? किताब जिंदगी में कोई किताब पसंद? किताब सबसे सारी किताबें, अदबी किताबें हमारे घर में आती थी। कोई एक जिसको जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ते थे, और नसीम नलवी की पढ़ते थे, और अजीम बेग चुगताई की पढ़ते थे। हर एक का अलग होता था, कोई मिजाहिया होती थी, कोई फिर भी कोई एक अदीब पसंद होंगे, कोई राइटर? सारे पसंद है। अजीम बेग चुगताई भी बहुत अच्छे। अजीम बेग चुगताई, इस्मत चुगताई जो थे हमारे यहाँ अलाउ नहीं थी। अच्छा, इस्मत चुगताई अम्मी के अलाउ नहीं थी और मेरे घर भी अलाउ नहीं थी। उनके भाई, ठीक है, वो हमारे यहाँ उनकी कोलता और ये सारी किताबें बहुत पढ़ी जाती। ठीक है, मगर इस्मत चुगताई हमारे घर, हमारे बच्चों के लिए अलाउ नहीं। ठीक है। अच्छा चले, ये हो गया। अब बताए खाने में क्या पसंद है आपको? जो आप कह रही थी कुछ भी खा लेती, कोई एक डिश तो ऐसा होगा, कोई एक डिश पसंद होगी बहुत ज्यादा खाने में? हाँ, कोई एक चीज। सब चीज हमारे यहाँ जरा इसका जरा बहुत बेटा सब कुछ ज्यादा कुछ कम। सर्दी ज्यादा पसंद है, गर्मी? सारे मौसम अपने, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। सही है। अच्छा, उम्रे पे गई हैं आप, हज पे, मतलब कैसा लगा सब? वो वक्त कैसा लगा? क्या थी? उम्रे का माहौल कैसा लगा आपको? हाँ। उम्रा करने जब आप गई थी, हज पे जब आप गई, कैसा लगा आपको? हज पे? हाँ, कैसा लगा? वो वक्त याद आ रहा? वहाँ की दुनिया निराली होती है। दोबारा दिल चाह रहा है जाने का? बहुत ज्यादा। किसके साथ ज्यादा दिल चाह रहा है जाने का? बच्चों के साथ जाने का दिल चाह रहा है? हज पे जाने का दोबारा अगर मौका मिले, किसके साथ जाएंगे? दोबारा दादा दादी कहाँ रहे हैं, मियाँ के साथ जा नहीं सकी तो औलाद। हाँ, बस वो इत्तेफाक की बात है, वो खत्म हो गए। जब तक रहे वो बीमार रहे, जाने का मौका नहीं मिल पाया। उनकी जिंदगी में गई थी, अब्बू के साथ नहीं गई। नहीं, अब्बू के साथ नहीं गई, वो बीमार थे बेचारे। अच्छा, अब्बू के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हमारे वालिद के लिए अगर अम्मी कुछ कहना चाहेंगे? अब्बू के लिए कुछ कहना चाहेंगी? अब्बू की कोई अच्छी बात है आपको? कैसे इंसान थे अब्बू? बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे शौहर थे, बहुत अच्छे बाप थे, और बहुत अच्छे दादा दादी। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, वो हर माहौल में और हर उम्र के हिस्से को अपने निभाए, और माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको हिदायत दे इस तरह से। अच्छा अम्मी, बिल्कुल ख़त्म करूँगी, लेकिन मुझे एक ख़ास तौर पे, क्योंकि ये आपकी हम अपने, चाहे हमारे जितने आपके बच्चे बच्चियाँ हैं सब, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ख़वातीन डे मनाया जाता है, औरत का दिन, ये अब क्यों मनाया जाता है? पहले क्यों इतना नहीं मनाया जाता? पहले हर औरत का दिन होता, हर दिन माँ का दिन होता था, हर दिन औरत। अब ये जो दिन मनाए जाते हैं आपको अच्छे लगते हैं? तसन्नुबाजी। हाँ, इस पे कुछ बताएं। सिर्फ तसन्नुबाजी है। पहले मियाँ बीवी तो बहुत अच्छे ताल्लुकात वाले घर भी होते थे, लड़ाई झगड़े वाले भी होते थे, मगर ज़्यादातर ख़वातीन कंप्रोमाइज़ करती। ठीक है, शौहरों की इज्जत देती। अब ज़्यादातर बराबरी दर्जा आ गया, तालीम ज़्यादा बढ़ गई। पहले औरतों की तालीम कम होती थी, मर्दों की तालीम ज़्यादा होती थी, इसलिए औरतें जो थीं उनकी बात पर ज़्यादा स्वव्या करती थी, यानी वो पढ़ी लिखी ज़्यादा होती थी। हाँ। अब जो है ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा अक्सर पढ़ी लिखी निकल आती। ठीक है।
तो वो बराबरी का दर्जा हो हाँ। गया है या कमतरी का दर्जा हो गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो दोनों चले, मैं अभी बेहतरीन आपने बातें की। जो मुझे एक पैगाम चाहिए था कि अब आप ये चाह रही हैं कि औरतें जो हैं वो इज्जत करें अपने शौहरों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की, उनको एक थोड़ा सा सुपरसीड एक पावर है तो उसको एक्सेप्ट करें कि भाई ये एक मर्द हमारे घर के रखवाले, हमारे रखवाले हैं, तो इनकी इज्जत हम पे लाजिम है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, शरीयत के मुताबिक भी मर्द की इज्जत औरतों पे लाजिम है। ये बात है ना? अल्लाह का शुक्र है कि दोनों रहे बराबर से, तो बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ हमारा भी यही माहौल था, हमारे बच्चों का भी। चलो बहुत तो शुक्र। बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि बेटियाँ भी माशाल्लाह अपने घर में खुश हैं, बहुएँ भी एहतराम करती हैं, कोई किसी का नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है, हेर तू तड़ाक हमारे घर नहीं होती, बहुत इज्जत देते हैं। इज्जत मर्दों को मर्दों की जगह दी जाती है, औरतों को बहुत अच्छा। हमारे यहाँ ये नहीं कि औरतों का ये काम नहीं है, सही। ये काम हमने नहीं सुना। हाँ, मतलब मर्द भी काम कर बहुत सकते जगह हैं और होता है, ये औरतें काम औरतों का नहीं है, हमारे यहाँ ये बात भी। ये बात नहीं है। हमारे यहाँ सब खवातीन और मर्द जो है बराबर की दर्जा है। बहुत अच्छी और बात। माशाल्लाह एक सुई होती है और मशवरा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अम्मी, बड़ा अच्छा माहौल बहुत है। बेहतरीन रहा कि मैं आपकी वजह से जो कुछ बातें ऐसी थी जो मैं चाह रही थी कि कोई बुजुर्ग हो, हमारा कोई बड़ा हो, जो हमारे बच्चों को या हम जो आपकी बेटियां हैं, सब बेटे बेटियां, उनको एक मैसेज पहुंचे कि देखें बुजुर्ग कैसे थे, कैसे घर को संभाल के रखते थे, कितना आपसे प्यार था। कि ये प्यार जो होता है, मोहब्बत जो होती है, गिव एंड टेक होती है। आप देंगे इज्जत, आपको इज्जत मिलेगी। तो यानी खवातीन इज्जत दिया करती थी तो खवातीन को इज्जत मिलती थी। अब खवातीन रोड पे निकल आई हैं और एक्सपेक्ट कर रही हैं कि शरीयत से खिलाफ जाके बातें करें। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। मैं भी एक औरत हूँ और आपने मेरी पोस्ट भी देखी होंगी कि मैंने लिखा कि मैं अपने भाई के लिए काम करती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं अपने शौहर के हकूक़ पर पूरे करती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की और मैं उस पर फखरिया कहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो जनाब, अब ये औरतों के आलमी दिन पे हम यकीन करें, हमने आपको अपनी वालदा से मिलवाया। वालदा ये मेरी हैं लेकिन आप सबकी बुजुर्ग हैं और इनकी बातें जहन में ज़रूर रखिए कि अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने ये कहा कि इज़्ज़त दी तो इज़्ज़त हमेशा वापस मिली, उसी तरीके से। तो दोस्तों, दोबारा एक बहुत प्यारी सी शख्सियत के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरी वालदा को इस दुआ के साथ कि मेरी अम्मी का साया मेरे सर पे हमेशा कायम रखे, इनको अल्लाह सेहत दे और हमेशा हम लोग साथ रहें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अम्मी? तो दोबारा मिलेंगे किसी अच्छी शख्सियत के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।